Lord, thou art the Lord who feed thy people in this famine time. प्रभु तो वही परमेश्वर है जो अकाल के समय में अपने लोगों को भोजन से तृप्त करता है। As it is in the time of famine of Joseph and Bible heroes, they rose up and feed the people without any hunger. प्रभु जी, आप बाइबल के यीशु के और सारे संतों के द्वारा जो अपने दास भक्तों को अपने भोजन से तृप्त करते हैं, अकाल के समय में हम धन्यवाद देते हैं। The Lord said already, there was a time of famine has come for the word of God. प्रभु, आपने इस पुस्तक में इस बातों को और अकाल के समय में जो तृप्त करते हैं लिख दिए हैं, हम धन्यवाद देते हैं। That is a prophecy, the time of famine for the word of God. प्रभु, ये भविष्यवाणी जो अकाल के समय का, उसमें प्रभु का वचन को आप दिया, धन्यवाद देते हैं। Famine for word of God. प्रभु, इन दिनों में जो अकाल परमेश्वर का वचन का है, So Lord, we pray, the Lord sanctify the souls through this Bible study. प्रभु, इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपके लोगों को आप पोषण करें, आपसे प्रार्थना करते हैं। Lord, unworthy this servant, unable to interpret all things very clearly, but help me to proclaim the heavenly message to thy people. प्रभु, आप आयोग दास पर जो सारे बातों को ध्यान करने में, अनुवाद करने में रुकावट बाधा ना हो, आप स्वर्ग से हमें अगुवाई कर दीजिए। You make us to practice in thy word, to use correctly for the edification of the hearer. प्रभु जी, हमें इस योग्य बना कि आपके वचन के योग्य और उसके अनुसार हम बढ़ते जाने के लिए आप सहायता मदद करें। Lord, we thank and praise you. प्रभु, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। We claiming and remembering thy servant Prabhu Singh. प्रभु, हम दावा करते हैं आपके दास भाई बख्श सिंह के परमेश्वर आप हैं। As it was preached by thy servant Prabhu Singh, so on we are also be go in that way only. प्रभु, आपके दास के जैसे हमें भी जो है उसी मार्ग में चलने में अगुवाई करें। And you give the wisdom unto us to go in that way also. प्रभु, आप हमें सहायता करें कि हम भी उस मार्ग में चल सके। And lead us in the way of profiting to others and many also, and us also. प्रभु, और हमें और इसी मार्ग में आपके लोगों को और हम भी अगुवाई पा सके, आप सहायता मदद करें। You told, fear not, and I will lead you with uphold your right hand. प्रभु, आपने प्रतिज्ञा किया है, मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ से पकड़ करके अगुवाई करूंगा, मत डर का, इसलिए आप प्रार्थना करते हैं। All thy promises. सारे प्रतिज्ञाओं के लिए Lord, we claim that promises for us to fulfill. प्रभु, ये सारे प्रतिज्ञा हमारे लिए पूरा करें, आपसे दावा करते हैं। As the servant told that I was not disobey and the heavenly vision. आपके दास के समान हम कह सके कि उस सूर्य दर्शन की बात को मैंने नहीं डाला। So we also we obtain the heavenly vision of thy servants of God. It left for us. प्रभु, आपके दास को जो हमसे आगे चले गए हैं, उनके समान हमें भी चलने के लिए अगुवाई करें। As it is Acts chapter 26 verse 19. प्रेरितों के काम उसका 26 का 19 पद के अनुसार। And everybody go in that way to obtain the heavenly vision of God. उसी मार्ग में, स्वर्गीय मार्ग में जाने के लिए हरेक को आप सहायता करें, प्रभु प्रार्थना करते हैं। You told I will build my church,
This is one of the heavenly vision of God. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यह भी एक मार्ग है। प्रभु आप दया करें। And Lord, we should be found after thy own heart, as David was found out as our own heart. प्रभु दाऊद के समान जैसे उसके मन के अनुसार आपका मन के अनुसार था, वैसे भी हमें आप मन के अनुसार बना सहायता कर। And you told me, I have said to you, the light unto the Gentiles, as you told Paulus also. और आपने कहा है जैसे मैं अन्य जातियों के मध्य में, जैसे पौलुस अन्य जातियों के मध्य में बैठा है, उसी रीति से हमें भी अगुवाई करें। Make me under thy ownership, because thou art our heavenly honor, to rule, to give the power, make us thy servants, to proclaim the good news for thy good people. प्रभु आपके उस दास के समान बनाए जो स्वर्गीय और बातों का, अच्छी बातों का सुसमाचार लाने वाले हैं। I claiming thy word to hear the voice of God from the book of Psalm 29. प्रभु उन वचनों को भजन संहिता 29 अध्याय को आपसे मांगते हैं। And Lord, I claiming a promise that which was given to me, especially in this pandemic situation, to fulfill that I have chosen you before the foundation of the world. As per John chapter 15, verse 16, you fulfill this promise in my life. प्रभु विशेष करके मेरे जीवन में जो प्रतिज्ञा आपने दिया है, यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय के 16 पद के अनुसार, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया, जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। इस वचन को आप पूरा कर दीजिए, प्रार्थना है। Lord, you fulfill all other promises in Christ Jesus. Yes and amen. प्रभु अन्य सारी प्रतिज्ञा भी मसीह यीशु में हाँ और आमीन के साथ पूरा करे, आपसे प्रार्थना है। Lord, I thank and praise you. प्रभु हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। Lord, I remember Romans chapter 4 and verse 17, that I have made my father unto many nations. I claim this promise also. प्रभु रोमियो का 4:17 पद हमारे मेरे जीवन में भी और सुसमाचार के लगाव में उसको पूरा कर दीजिए, प्रार्थना करते हैं। I pray with thanksgiving in the highly exalted name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु इस प्रार्थना को मसीह यीशु के पवित्र नाम में मांगते सुने ग्रहण करें। आमीन। Amen. Amen. Let us meditate in this evening from the book of Zechariah. That आइए हम ये संध्या के समय में जकरिया की किताब को ध्यान करते हैं। That Zechariah is the 38th book of the Old Testament. और पुराना नियम में 38वां अध्याय 38वां पुस्तक है ये जकरिया की किताब। And Zechariah have the 14 chapters. और जकरिया में 14 अध्याय हैं। And this Zechariah book was written in the time of before Christ 520 to 518. तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले 520 से 580 पूर्व इसको जो है लिखा गया है। So the book has completed of the visions of God. माफ करिए, ये 520 से 518 के मध्य विभिन्न समयों में लिखा गया है। ये सुना। The book has complete of the visions of God. और इस पुस्तक का संपूर्णता और दर्शनों में के अनुसार लिखा गया है। And the establish of the Jerusalem, the house of God. और परमेश्वर का भवन का निर्माण के लिए ये लिखा गया है।
और स्थापित करने के लिए लिखा गया है। यस नहीं, It is written in the restoration of God temple. और ये जो है परमेश्वर का भवन को पुनरुस्थापन क्या करने के लिए ये लिखा गया है। And it gives sanctification of the God's people. और परमेश्वर के जो यहूदी परमेश्वर के लोगों को पवित्रीकरण करने के लिए लिखा गया है। And it represents the coming of the Christ, Lord Jesus Christ, in the New Testament. और प्रभु यीशु मसीह का युग का आगमन के बारे संबंधित जो नया नियम में है और के बारे में लिखा गया है। So today we are going to meditate as per our time that we have for the meditation of the Zechariah. आज के दिन में हम जकरिया के पुस्तक का हम ध्यान मनन करने पर हैं। I have divided the book into 3 parts. और इस पुस्तक के 3 भाग को मैं किया हूँ। First I have decided from chapter 1 to chapter 5. पहला भाग मैंने 1 अध्याय से 5 अध्याय तक और उसको भाग किया हूँ। And second part chapter 6 to chapter 10. और दूसरा भाग मैंने 6 अध्याय से 10 अध्याय तक का भाग किया हूँ। And third chapter 11 to chapter 14. और तीसरा 11 अध्याय से 14 अध्याय 3 और इस भाग को किया गया। God willing, we will meditate 3 weeks if God permit or give time also. अगर प्रभु हमें स्वतंत्रता और परमिशन अगुवाई देता है तो हम 3 सप्ताह इसको ध्यान कर सकते हैं। First we see the first chapters that start with the repentance of God's people. और पहला अध्याय में परमेश्वर अपने लोगों को फिरने के लिए आह्वान करता है। A repentance of God is very important before है ना, वे लोग परमेश्वर की ओर यस the repentance of God's people is very important in this Bible. तो परमेश्वर के लोग बाइबल में परिवर्तन और मन फिराने का एक बहुत ही विशेषता है। Chapter 1 verse 1 to 6 we see that how God's people have the repentance. हम ये पहला अध्याय का 1 से 6 पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग मन फिरा रहे हैं। Why they need to have repentance? क्यों उनको मन फिराना जरूरी है? Because the Lord has been very angry with their fathers. क्योंकि परमेश्वर उनके बाप दादों से बहुत ही और क्रोधित हुए थे। Why God has been angry with his father? क्यों उनके पुरखाओं से परमेश्वर क्रोधित थे? Because their father was not following the orders of God. क्योंकि उनके पुरखा लोग उनके परमेश्वर के विधि और नियमों के अनुसार नहीं चले थे। And they live as their vision will. It is written in the Old Testament books of Jeremiah and Jeshaiah and all of these books. अन्य पुस्तकों में यिर्मयाह और होशे के पुस्तक में देखते हैं कि उन्होंने और बात नहीं मानी थी, मन नहीं फिराया था। So Bible says, "Turn unto me, then I will return unto you."
और बाइबल कहता है परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मेरी ओर फिरो और मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। So first God wants us to be returned. परमेश्वर चाहता है कि पहले हम मन फिराएं। There is a call of repentance in the Bible. We can see that. और हम देखते हैं कि पौलुस जो है मन फिराए, बाइबल में हम देखते हैं Matthew chapter 3 verse 2. मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय का 2 पद में, Repent, the kingdom of God is at hand. मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। Matthew chapter 4 verse 17 also says, Repent, the kingdom of heaven is at hand. मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय का 17 पद में भी कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। And Matthew and Acts chapter 3 verse 19 says, So repent, for the days of the wrath is at hand. और मत्ती का 3 अध्याय का और परमेश्वर का क्रोध आ रहा है बोलकर मन फिराओ कहता है। रेफरेंस है ना। हेलो, Repent, the days of wrath is at hand. मन फिराओ क्योंकि क्रोध का दिन निकट आ गया है। Not क्रोध का दिन, विश्राम का दिन। विश्राम का दिन निकट आ गया है। And Acts chapter 17 verse 30 says, Everybody must repent. This is God's command. और प्रेरितों के काम 17 अध्याय में हम 19 पद में देखते हैं कि हरेक मनुष्य मन फिराओ करके लिखा हुआ है। This is God's command. This is God's command. ये परमेश्वर की आज्ञा है। And Revelation chapter 2 verse 5 also says, और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 5 पद भी कहता है, Repent and do the work of the beginning. और मन फिराओ और पहले के समान काम करो। Revelation chapter 2 verse 16 says, प्रकाशित वाक्य 2 का 16 कहता है, Repent, otherwise I will come and fight with you. अतः मन फिरा, नहीं तो मैं आकर तुम्हारे साथ लड़ूंगा कहता है। And Revelation chapter 2 verse 21-22 says, और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 21 और 22 पद कहता है, I have given time to repent you. मैंने मन फिराने के लिए समय दिया है कहता है। If not repent, then I will put you much suffering as just such as this lockdown again. और अगर मन नहीं फिराओगे तो और भी भयंकर परिणाम मैं लेकर के आऊंगा इन्हें, और बंदी के दिनों में, तालाबंदी के दिनों में। It will come again to you. और एक बार फिर तुम्हारे लिए आएगा। So Revelation chapter 3 verse 3 says, Repent. और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 3 कहता है कि मन फिरा, Otherwise I come as a thief, that which you don't know what time I will come unto you. और नहीं तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा।
So, Zechariah chapter 1 verse 3 says, और हम जकरिया और पहला अध्याय 3 पद कहता है, repent unto me, then I will return unto you. तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, कहता है प्रभु का वचन। Hosea chapter 6 verse 1 also says, और होशे उसका 6 अध्याय का 1 पद भी कहता है, anybody can read that word also. चलो हम यहोवा की ओर फिरे क्योंकि उसी ने फाड़ा और वह चंगा भी करेगा। So God was telling so many calls of repentance to come near to the Lord Jesus Christ. तो परमेश्वर के बहुत सारे वचनों से वो कहता है कि हम मन फिरा करके उसके निकट आ जाएं। So in this book of Zechariah that we was meditating, then God's call is to repent our life towards God. तो ये ध्यान करने के विषय में जकरिया की किताब में प्रभु हमसे कहता है कि हम मन फिरा करके परमेश्वर की ओर आ जाएं, फिर जाएं। Second part, दूसरा भाग, there are so many visions written in this book, same 10 visions. और बहुत सारे दृश्य जो है इस भाग में दर्शन में लिखा है। 10 calls of repentance, और 10 मन फिराने के विषय में बातें, and 10 vision of God. और 10 दर्शन। की बात है। हेलो, ये सुना। So sir, the 10 vision, each and every vision have some meaningful and deep understanding also. तो ये 10 जो है दर्शन की बातें और 10 माने मुल्क और बहुत ही गहरा भेद है उसको समझने के लिए। The first vision, the vision of horses. जो पहला दर्शन है वो दर्शन है घोड़ों का। And second vision, the vision of horns. और दूसरा दर्शन सिंह का दर्शन है। And third vision, the measuring line. और तीसरा दर्शन नापने की डोरी के संबंधित दर्शन है। And the fourth vision regarding the high priest, which is called the branch of God. और चौथा जो दर्शन है महायाजकीय और याजक संबंधी दर्शन है। And the fifth vision is the lampstand and the olive tree. और पांचवा दर्शन जो है दीवट और जैतून वृक्ष से संबंधित दर्शन है। And the sixth vision is the flying coal. और छठवां दर्शन उड़ते हुए पत्र के संबंधित दर्शन है। And the seventh vision, the woman in the basket. और सातवां दर्शन एपा में बैठी स्त्री से संबंधित दर्शन है। And the eighth vision, the four chariots. और आठवां दर्शन 4 रथों से संबंधित दर्शन है। And where is the two more vision? और दो दर्शनें कहाँ हैं? That was not written as vision. और वो दर्शन के समान नहीं लिखे हैं, But it is going to happen as vision only. और वो जो है 2 दर्शन वो हो गए हैं।
That is written in the chapter 6, verse 9. और वो जो है 6 अध्याय का 9 पद में लिखा है, The command to crown Joshua as the high priest. और यहोवा का यह वचन यहोशू के पास पहुंचा है, To crown Joshua the leader of the people. जो यहोशू है वो अगुवा है अपने प्रभु के लोगों का। So God is going to anoint Joshua the next leader of the God's people. और प्रभु के लोगों के लिए और जो अगला जो याजक अगुआ है वो यहोशू है। And the 10th vision is written chapter 9 verse 9. और 10वां जो दर्शन है वहाँ लिखा है 9 अध्याय का 9 पद में, It is written, Behold, your king is coming to you. He is just and have the salvation and lowly and riding on your donkey, a foal, the foal of your donkey. और कहता है वहाँ पर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। So this is tell about the Lord Jesus Christ when he comes to the Jerusalem upon the donkey and the donkey's colt. और ये बातें जो है प्रभु परमेश्वर कहता है कि इसी रीति से प्रभु गधे पर वरन और गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा अपने लोगों के पास। So considering all of these 10 visions of God, that was a meaningful and understandingful, and something was inside of the vision that God is going to do in the coming days. तो ये बातें जो ये 10 दर्शन की बातें हैं हमारे लिए बहुत ही और याद करने के लिए है, समझने के लिए है, और प्रभु हमारे जीवनों में आने वाले दिनों में जो काम करना चाहता है इन दर्शनों के अनुरूप है। The Bible is not a book of old, but the Bible is called the living book. और पवित्र शास्त्र बाइबल जो है इस और जीवित बाइबल का परमेश्वर का वचन का रूप में है। It's not a old book. ये पुराना नहीं है। It is even today it speaks to us and it works for us when we believe upon the word of God, which is inspiring in our life. जो ये वचन जो है कि आज हम पढ़ते हैं तो हमें प्रभु उत्साहित करता है और हमारे जीवन में वो काम करता है। For example, in the Old Testament, Joseph had the dream. It was happening to him only. You do not think about that. But if you believe that, it will happen to you also. That's what the Bible said to us. और उदाहरण स्वरूप हम यूसुफ का जीवन को दर्शन को हम देखते हैं, सपने को देखते हैं, और उसने जो है विश्वास किया और उसके जीवन में जैसे काम हुआ वैसे ही हम जब प्रभु का और वचन पर विश्वास करते हैं और वैसे ही हमारे जीवन में भी वो काम करता है। If the God's word inspiring to in our life, it will be really happen to your life also. और परमेश्वर का वचन हमें इस रीति से प्रेरणा देता है और हमारे जीवन में भी वो काम करने लगता है। It is happened in the life of Daniel also. और ये बात जो है कि दानियल के जीवन में भी हुआ है, In the life of the David also. और ये जीवन ये जो है बातें दाऊद के जीवन में भी हुई है। David has a chance to become the next king of the Israel, but it takes 14 years to wait for to obtain that kingship. तो दाऊद जो है राजा अगला राजा बनने के लिए वो 14 साल तक जो है कि पड़ा रहा
और अगले राजा बनने के लिए। In the meantime, he has suffering, he has learning much things to become a good king man of the king of Israel. और उन्होंने जो है राजा बनने के लिए, दाऊद राजा बनने के लिए बहुत ही और कठिनाइयों में, समस्याओं में जाना पड़ा, और इसी गुण और भेद बातों को सीखते हुए और एक दिन की राजा पद के ऊपर चला गया है। Even though in these days many young boys are have the chance to get a good job or obtain a good position, but they have to wait for some more years after the enemy defeated, then only they come to the post. तो इन वर्तमान दिनों में भी जवान लोग जब नौकरी में और अच्छे पद में जाने के लिए बहुत से समय तक और वो जो है कठिनाइयों में, परीक्षाओं में जाते हैं और उसके तत्पश्चात ही अच्छे पद को प्राप्त करते हैं। See here, the Samuel's prophet was prophesied against Saul and prophesied to David to become the king of Israel. But that time Samuel was not alive; he was died. But God's word was not died in the life of David. तो याद करिए कि उस समय जो है कि सामुएल जिस प्रकार न्यायी था, उसके बाद जो है कि उसने राजा नियुक्त किया और साउल के स्थान पर, परंतु जब सामुएल चला गया, मर गया, इस संसार में सो गया, तो भी और उसका वचन दाऊद के जीवन में पूरा हुआ कि वो राजा बने। That is the God's word. That people, those who are preaching the God's word to us, but if they die or they pass away, but the God's word never to pass away. तो ये वचन है, परमेश्वर का वचन है, जो वचन हमारे जीवन में अगर प्रभु के लोग चले भी जाते हैं देखिए, परंतु परमेश्वर का वचन जीवित रहता है और वो हमारे जीवन में काम करता है। That's why we believe that Lord Jesus Christ, who died and went to heaven, but His word is not died even today also. It speaks to us that what Lord Jesus Christ was spoken to His disciples. और इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह भी जो है कि मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठ करके स्वर्ग में चले गए, परंतु उनका वचन जीवित है, प्रबल है, आज भी हमारे जीवन को बदलता है। Even in the life of Daniel also, he is in a foreign country, Babylon, but the prophecy of the Jeremiah was confirmed that people of Israel come back to his own country after 70 years captivity in that country. और यही वचन जो है कि दानियल के पुस्तक में भी हम देखते हैं कि प्रभु का लोगों के बारे में यिर्मयाह की पुस्तक में भविष्यवाणी किया था कि 70 साल की बंधुआई के बाद वे लोग वापस आएंगे, और इसी रीति से वो वचन पूरा हुआ है। So every visions of God, that Babylon king Nebuchadnezzar and Belshazzar, whatever they were dreamed, Daniel answered to them that reality of their visions. और दानियल पुस्तक में बेलशस्सर राजा, नबूकदनेस्सर राजा और उनके जीवन में भी जो कुछ भी दर्शन का बात हुआ है, और वो दर्शन की बातें जो है पूरा हुए बिना नहीं रह गया है। And what are the visions Daniel explained to them? It was exactly happening even that time also and this time also. तो प्रियो, इसी रीति से दानियल ने जो सपना का, दर्शन का मतलब बताया, वचन बताया, और उसी रीति से घटना घटा उस समय भी और आज के समय में भी वो होता है। Like these many people of the Bible that we can understand that they have that interpreting the visions, the dreams,
the things and thoughts of God. It was exactly happening in the same time and the coming time also. तो इसी रीति से परमेश्वर का लोगों के द्वारा जो वचन दिया गया है और दर्शन पाए हैं उनके जीवन में, और वही समय में और उसी घड़ी में वचन पूरा हुआ है, उस समय भी पूरा हुआ है और इस समय भी पूरा होने वाला है। For example, we can take Abraham. उदाहरण स्वरूप अब्राहम के बारे में देखते हैं। God called Abraham in his 75th years to go to another country as a missionary. और उसी 75 साल की आयु में अब्राहम और उनको परमेश्वर ने बुलाया कि इस देश से अलग देश में मिशनरी की नई सेवा करने के लिए निकल जाओ। And we see that Abraham was lived in that country as a pilgrim, but he was inherited all the countries of the Canaan that God was promised to him. So he was obtained also. तो जिस रीति से अब्राहम निकल पड़ा और उस देश में यात्री और परदेशी के नाई जीवन बिताया, और परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है और उसी देश को देने के लिए और उसके जीवन में, और ये पूरा हुआ है। In the same way, those were called as per the calling of Abraham, they also inherited the place, the land or the country as Abraham inherited the country and became the owner of the country. और इसी रीति से अब्राहम के समान और परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दिया है प्रत्येक लोगों के लिए और जिस जगह के लिए, जिस स्थान में जाने के लिए प्रतिज्ञा किया, देने के लिए, निराश होने के लिए, और उस प्रॉमिस को, प्रतिज्ञा को प्रभु पूरा करता है। Even today also God spoke to us by the same word of God to obtain the same blessing of God. और वर्तमान के दिन में भी परमेश्वर वही वचन को और वही प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में भी पूरा करता है। And certainly that Abraham is not a missionary, but he is also a prayer warfare man. He is a prayer warfare man. ना केवल अब्राहम उस दिनों में केवल मिशनरी के नाई, प्रचारक के या नाई नहीं, लेकिन वो एक जो है प्रार्थना योद्धा व्यक्ति भी था वहाँ। In the time of Lot was captured by other kings, Abraham took his 318 soldiers to fight against them and win over the battle and get the real blessing of God by Melchizedek. That is called the bread and cup of the Lord Jesus Christ. और अब्राहम को और उसके भतीजा लूत को जब बंधुआई में ले गए तो अब्राहम अपने 318 और सेवकों को लेकर के गया और युद्ध करके जय पाया, और उसने जो है आत्मिक आशीष का श्रोता और उसने पाया मलकीसिदक रीति के अनुसार उसने आशीष को प्राप्त किया है। So Abraham was a bold man to fight any time in the warfare time also. अब्राहम जबकि बुजुर्ग व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, तो भी और वो लड़ाई में, युद्ध में जय पाने वाला व्यक्ति है। And we see that Abraham is called a mediator also. और अब्राहम को हम मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति के रूप में भी देखते हैं। When God was going to destroy the Sodom and Gomorrah, that Abraham stand before God to intercede with God that he should not perish the cities of the Sodom and Gomorrah. और परमेश्वर वहाँ पर सदोम और अमोरा को नाश करने पर था, तो परमेश्वर के सामने में अब्राहम खड़ा रह गया कि सदोम और अमोरा में रहने वाले उनके परिवार को बचा ले। What kind of prayer Abraham gave
is still reducing the numbers of the quantity of people, at least 10 righteous people to find out in the city that you should not perish the city. और इस रीति से अब्राहम उससे मध्यस्थ करता रहा, और जो संख्या है 50 से 10 संख्या तक लोगों को और नाश करने से बचाने के लिए प्रार्थना करता रहा। And also we see that Abraham is called the man of healer also. और अब्राहम को हम चंगा करने वाला और के रूप में भी और व्यक्ति के रूप में भी हम देख सकते हैं। That all the household of the Pharaoh, women are closed not to give the birth, but Abraham prayed to God to give birth for all the families. जबकि फैरौन के घराने में किसी का भी और बच्चा संतान नहीं हो रहा था, परमेश्वर ने बंद कर दिया, और तभी परमेश्वर से अब्राहम ने प्रार्थना किया कि उनका संतान हो, और इस रीति से प्रभु और उन्होंने जो चंगा हरण करने के लिए प्रार्थना किया है। So by this way, the following such kind of people, that we should also obtain these such kind of characters, quantities and qualities, that we should also to show forth that we are the followers of God. और इसी तरह से इन्हीं व्यक्तियों के समान हमारा प्रभु ने हमें जो है कि उदाहरण के स्वरूप बताता रहता है कि इस तरह से हम उनके समान, हम उनके और गुणवत्ता के समान, उनकी संख्या के समान, ऐसी रीति से हमारे जीवन में भी हम चले और प्रभु से हमें आशीष मिले। Like that, every people of God, every heroes of God, that they have good visions in their life to obtain by God. और उन्हीं लोगों के समान और अच्छे दर्शनों के स्वर्गीय दर्शन, अच्छे दर्शन में बढ़ने के लिए और इसी रीति से प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सके। In the New Testament also, John the Baptist have the good vision of God. और योहन्ना सुसमाचारक और योहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी अच्छा प्रचारक बना था। He has the good vision of God. और वो अच्छा दर्शन पाया था। That he says like that, I am not the Christ, but I am the forerunner of Christ. और मैं मसीह नहीं, उसने कहा मैं मसीह नहीं हूँ, परंतु मैं मसीह के आगे भेजा गया हूँ, आगे जाने वाला व्यक्ति हूँ। People are thinking that John the Baptist is the Christ of God. और मनुष्य सोचते थे ये योहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या मसीह है? But he was very clearly identifying himself that I am not the Christ, but I am the preparer of the Christ today. और उसने बड़ी स्पष्टता से कहा कि मैं मसीह नहीं हूँ, पर मसीह का आगे आगे उसका रास्ता तैयार करने वाला हूँ, मार्ग तैयार करने वाला हूँ। And he said that he should be increased and I should be decreased. उसने कहा कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। That he was the good vision of God. That he knows that he was a burning and shining light of God. और वो अच्छा सूर्य दर्शन का व्यक्ति, अच्छा दर्शन रखता था, और वो जलता और वो जलता हुआ दीपक की नाई इस संसार में आया था। He made the light by burning himself. और उसने जो अपने आप को उज्ज्वला देने, ज्योति देने के लिए अपने आप को जला दिया है। See the example of the candle. देखिए हम एक मोमबत्ती को उदाहरण स्वरूप देखते हैं। That candle was burning and give the shining to the others. और मोमबत्ती जलते रहता है, गलते रहता है और दूसरों को उजाला देता रहता है। That is the John the Baptist make himself that to the light others by burning himself.
और उसी रीति से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी अपने आप का जलाते हुए दूसरों को रोशनी देते चला जा रहा है। And in the way of that vision, that Saint Paul also have the good vision of God. और इसी रीति से हम पौलुस के बारे में भी देखते हैं कि उसने भी वही सही और सच्चे दर्शन में आगे बढ़ रहा है। And the vision of Jesus Christ also the same thing also. और वही दर्शन जो है यीशु मसीह प्रभु के बारे में भी देखते हैं। That Jesus was have the good vision that I should be died and buried and I will be rose again in the third day. और एक अच्छा दर्शन, ऐसी सूर्य दर्शन, अच्छी दर्शन था कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। See, that vision was when in the progressing, it is very terrible pain in his life, but he was burned the pain and win and fulfill the vision of God. और देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये पृथ्वी और जो जलने का ये विजन दर्शन पूरा करने के लिए और बड़ा ही कठिन परिस्थिति और आता रहता है, परंतु इस कठिनाई में भी जा करके और उस दर्शन को पूरा करने के लिए हम देखते हैं। By this way, Jesus became the Savior of the world, and he was called the Lord of all mankind of this world, and he became the Father of all Christianity, those who believed in him. और इसी रीति से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह और मर जाने, गाड़े जाने, जी उठने के द्वारा और दुख उठा करके एक बड़ा स्वर्गीय दर्शन और हो गया और सबका प्रभु बना, वो सबका प्रभु है और सारे लोगों को जो उस पर विश्वास करेंगे और उनका प्रभु ईश्वर बना है। And by this way, after Jesus Christ, the many of the apostles have the many visions, but the apostle Paul have the good vision of God to establish or fulfill all the will of God in his life. और जो इसी दर्शन में प्रेरित लोग आगे बढ़े हैं और पौलुस प्रेरित भी वही स्वर्गीय दर्शन को पूरा करने के लिए उसने दर्शन पाया है और आगे जाकर के उसको पूरा किया है। Even though Peter has the vision that God showed to him, arise and kill and eat, that vision was given to first to Peter, but he is unable to fulfill that. और पतरस के बारे में भी हम देखते हैं कि पतरस भी दर्शन दिया, पतरस को परमेश्वर ने दर्शन दिया कि और इस थाल में जो कुछ है उसको उठ मार और खा, और पतरस ने कहा नहीं प्रभु मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। Because he was not love the Gentile people. क्योंकि वो अन्य जाति लोगों से प्रेम नहीं करता था। For Saint Paul, Paul to all kinds of the Gentile people, he was beaten by them, he was suffered by them, he was tribulated by them, but he established the church of God. Many of these Asians and the European and in that area where Paulus was there. परंतु हम पौलुस के बारे में देखते हैं कि पौलुस ने और वो लोगों से अन्य जातियों से प्रेम किया है, जबकि उसको पीटा गया है, उसको मारा गया है, उसको कूटा गया है और सताया गया है, तो भी उस काम के लिए अपने आप को और स्थिर किया, दृढ़ किया है और इस तरह से उसने दर्शन को पूरा किया है। By this way, that version of the Bible that those who are obtained as good rays of the grace of God, they shining as the stars of heaven, they have the good vision in their life. और भी इतने सारे लोग इसी रीति से और उस दर्शन के प्रति
आगे बढ़ते हुए प्रभु के राज के लिए, स्वर्गीय बातों के लिए तैयार हो रहे हैं। Dear beloved, if your life also be to be establishing, to be obtaining the grace of God, that you need the vision of God very clearly, that what should be you want to be so. तो प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपके लिए भी यही दर्शन है, और उस दर्शन में जो प्रभु देना चाहता है उसमें हम स्थिर होकर के आगे बढ़ते हुए और हम प्रभु के अनुग्रह में पाए जा सके। Dear beloved, if you want to become such kind of people, और प्रिय, आप जैसे लोगों के समान अगर आप बनना चाहते हैं तो you should also need the clear vision of God in your life. और आपको भी उसी स्वर्गीय दर्शन को और उसको देखते हुए आगे बढ़ना है। You should have your personal vision. और आप कभी व्यक्तिगत में वो दर्शन को पूरा करना है। You should have, or you have any vision in your life? या और कोई दूसरा आपका और विचार और दर्शन है? I asked my children, what do you want to become in the future? और मैं अपने बच्चों को पूछता हूँ कि क्या तुम प्रचारक बनना चाहते हो? What do you want to become? क्या बनना चाहते हो? Somebody told, I want to be a doctor, and I want to be a principal, and I want to be a pastor. और कुछ कहते हैं कि मैं जो है पढ़ाने वाला शिक्षक बनना चाहता हूँ, और मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कुछ कहते हैं कि मैं पास्टर बनना चाहता हूँ। Whatever it may be so. और आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, you need to practice the things and thoughts regarding to obtain the vision what you want to be do. और जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं और उन बातों को करने के लिए, अभ्यास करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है। The Bible says without prophecy people have lose their vision. और बाइबल कहता है कि बिना और दर्शन अगुवाई के, भविष्यवाणी के वो पूरा नहीं कर पाएंगे। Without the vision of prophecy, people will be collapsed. और बिना दर्शन के भविष्यवाणी करना भटका देता है। भविष्यवाणी के दर्शन के अलावा लोग भटक जाते हैं। हाँ, That is why we need. That is why we encouraging to God's people to have the vision of God. और इसीलिए परमेश्वर का लोगों को उत्साहित करते हैं कि वो दर्शन में बने रह सके। There are the 10 visions which was written in this passage. I can just simply explain all of these things and go furtherly. और ये जो है 10वां जो दर्शन है उसको और बता करके आगे हम निकल जाएंगे। What time to be close, brother? 8:30? 10 Maybe. 8:40। ओके, 8:30, 8:25। Okay, all right. The first vision. Okay. The first vision regarding the horses. और पहला जो दर्शन है वो घोड़ों का है। The horse tells about the powers. और जो घोड़ा का मतलब है, बतलाता है, वो एक सामर्थ्य को बतलाता है। In the motor we use the horses. It is written that the horse power. HP means horse power. और जो मशीनों में लिखा रहता है HP मतलब है हॉर्स पावर लिखा रहता है। We need power in our life that we should run fast and go and obtain the things what we want to do.
और हम जो कुछ भी चाहते हैं उसके लिए हमें पावर चाहिए, सामर्थ्य चाहिए कि उसके लिए हम आगे बढ़ें और उसको प्राप्त करें। A man who is going by walk cannot be reach up his distance very soon. और अगर एक व्यक्ति ऐसे ही चलते हुए जाता है तो जल्दी से उस वस्तु को नहीं पा सकता है जो पाना चाहता है। So he wants a motorcycle, two-wheeler, that he may go and obtain the distance soon. और इसलिए वो मोटरसाइकिल को लेता है कि उस जगह को जाए, उसको प्राप्त कर ले, इसलिए जाता है। And even though he was not obtained by the two-wheeler, he wants a four-wheeler, that he must go and come soon to obtain the work to first. और ज्यादा जल्दी करने के लिए उसने जो है और 2 चक्का नहीं 4 चक्का को ले लेता है कि वो जाए और उसमें जल्दी से उस स्थान को पूरा प्राप्त कर सके। And if he want to go long distance by safe, that he use the train to go and come safely for that work. और उसके कामों के लिए और भी ज्यादा जल्दी और सुरक्षित रूप से जाना है तो ट्रेन में वो जाता है कि ताकि उस काम को पूरा कर सके। And some of the people want to go even the very far distance so fast using the flight, that they may be go and obtain the thing soon. और भी कुछ लोग होते हैं जो हवाई जहाज में जाते हैं कि जल्दी से चले जाएं और उस जगह में उस काम को पूरा कर सकें। And people want to be go even the Mars also by the rocketing or going to the moon by any Chandrayaan, that they use the very fastest medium to obtain that. और भी ज्यादा जल्दी जाने के लिए मतलब इस ग्रह से दूसरे जगह मंगल ग्रह और चंद्रयान चंद्र ग्रह में जाने के लिए और इस रॉकेट को चंद्रयान की आवश्यकता पड़ती है, जाते हैं उसको पूरा करते हैं। But there is a very fastest medium that go to the heaven. That is our Lord Jesus Christ said, I am the way, the truth and the life to go to Father the God. तो प्रियो, लेकिन इस धरती से स्वर्ग में जाने के लिए केवल एक ही और सबसे तेज मध्यम है, वो प्रभु यीशु मसीह है, और जो हमारे लिए मार्ग है, सत्य है, और जाएं और पिता परमेश्वर के पास हम पहुंच सके। He is called the power of God. और वो कहलाता है परमेश्वर का सामर्थ्य। And the horse have the power to ride over that, but if you have ride over the Jesus Christ, he is faster than any horses of this world. जबकि लोग घोड़ों पर और तेजी से भागते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में और उससे भी तेज हम लोग प्रभु में हम जा सकते हैं। The Bible says the horse have no spirit at all, because there is only flesh, but Jesus of the Spirit of God to give us power of life into us. घोड़ों में कोई आत्मा नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ एक देह है, मांस है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें जो है ले जाता है, वो पवित्र आत्मा है और उनमें आत्मा है और परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं। Secondly, the vision of horns. दूसरा दर्शन जो है वो दर्शन जो है घोड़ और सिंह का दर्शन है। The horns tells about the salvation of God. सिंह जो है परमेश्वर का उद्धार को बातें करता है। Psalm chapter 3. भजन संहिता 3 अध्याय। There that David says about that, He the Lord will raise up my horn. अब वहाँ पर दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने मेरा सिंह को ऊंचा किया है। Chapter 3 and 3 अध्याय 3. और 3 पद। तू मेरी महिमा और मेरा मस्तक का ऊंचा करने वाला है। That horn says about that horn, it is armor also in
that dinosaur or rhinoceros. और ये जो है सिंह जो है एक हथियार की नाई है, जैसे ये डायनासोर के समान लंबे सिंह होते It हैं। was tore anything. It was tore anything with the one horn only. और वो एक सिंह में कितनी सामर्थ है। If you go to the country of Israel, that rhinoceros is a national animal. इसराइल में हम जानते हैं कि वहाँ पर भेड़ जो है वहाँ के राष्ट्रीय Rhinoceros. इनोसर, यस, इनोसर जो है वहाँ का राष्ट्रीय और पशु है। Have only one corn in the nose. और उसका एक जो नाक है, In the nose. नाक में। नोज, आँख में, हाँ। Their horn in the nose only. और उनका जो है नाक ही उसका सिंह है। If anybody came before that, he cannot be accepted from that animal. और कोई भी उस सिंह का सामने नहीं आ पाता है। And David says, Psalm chapter 18, verse 2, that Lord, my horn of salvation. और दाऊद कहता है भजन संहिता 18 अध्याय में, यहोवा मेरा सिंह है, उद्धार का सिंह है। And third vision is written that the measuring line. और तीसरा जो दर्शन है वो महायाजकीय दर्शन है। No, measuring line. सॉरी, माफ करिए, नापने की डोरी से संबंधित दर्शन है। And who have the measuring, we see the masonry who build the houses, they have the measuring line. और नापने की डोरी, जबकि घर बनाने के समय में कोई उसको मापता है। Why? Because the walls, when they are built, it will not be go slope or cross to anywhere. इसलिए उस नापने की डोरी को इस्तेमाल किया जाता है दीवारों में कि वो आड़ा तिरछा न रहे, इसीलिए। That's why our life also be measured by the measuring line, because we should not be go any slope or any cross among the fellowship of God. और हमें भी जो है इस नापने की डोरी के अनुसार हमारे जीवन में भी लागू करें कि हम परमेश्वर के घर में परमेश्वर के लोगों के समान सीधे रहे, हमारे जीवन में कोई आड़ा टेढ़ा जीवन ना रहे। The man was used to measure the walls of Jerusalem to straight. और चाहते हैं कि यरूशलेम के दीवार जो है और सीधी रीति से वो रहे। Fourth vision. और चौथा दर्शन, Joshua is called the high priest of God. चौथा यहोशू जो है परमेश्वर का याजक के रूप में उसे रखा गया है। He was chosen to be the high priest of God. जबकि वो परमेश्वर का दास है और याजक है। Chosen to be the high priest of God with a ugly dress. जबकि उसे याजक के समान उसे याजक पद के लिए चुना गया है, फिर भी उसका वस्त्र जो है मैला वस्त्र है। That Satan was standing in his right side to make complaint of him. और शैतान उसके दाहिने हाथ में बैठ करके उसके बारे में और निंदा कर रहा है। He want to complain, accusing him. और उसको दोष लगा रहा है। The Bible says the God of peace will perish Satan under his footstep.
और बाइबल कहता है कि शैतान को उसको सिर्फ और कुचल दिया है वो। So the Satan was standing in the right side. और यहाँ शैतान जो है और दाहिने हाथ में खड़ा है। Actually, the Lord must to be stand in the right side. जबकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दाहिने हाथ में खड़ा होना है। The Satan took the Lord's place to be called his himself. But I want to be his Lord. और शैतान और उसके प्रभु यीशु मसीह के जगह में खड़ा होकर होना चाहता है, खड़ा रहना चाहता है, कहता है मैं और इसका प्रभु हूँ। But the Lord said, the Lord, that was written that the Lord rebuked you, that Satan was gone away. और यहाँ पर बाइबल में पढ़ते हैं कि और प्रभु ने उसे और उसको जो है चेतावनी दिया, हुड़क दिया और वो वहां से चला गया है। And chapter 4 also, the fifth vision of God, the lampstand and the olive tree. और यहाँ पर 4 अध्याय में भी हम देखते हैं कि और एक दर्शन है, 5वां दर्शन, तीवट और जैतून के वृक्षों का दर्शन। There was lampstand, but fruit trees bring the oil to the lamp. और ये दर्शन में दीवट पर 2 और वृक्ष हैं, उसमें तेल उंडेलने का काम करते हैं। So we see that if a man or if a church want to be give the light regularly, it needs the supply of the oil to the lamp regularly to that. और कलीसिया में भी हम देखते हैं कि जो इस रीति से चलते हैं, लगातार दीपक में तेल डालने के लिए और उंडेले जाते हैं। That is what Bible says very clearly, that power, the light, what we want, it's not by the getting anywhere, but from the Lord. और इस रीति से बाइबल कहता है जो सामर्थ है, शक्ति है, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है और मिलती है। That is verse 6 we see that. और ये पद हम 6 में पढ़ते हैं। This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but my spirit, says the Lord of hosts. 6 पद में तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए कि यहोवा का ये दर्शन है, ना तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। So by this way we all completed the 5 visions of God written in this book. और इस रीति से हम यहाँ पर 5 और दर्शन को हमने देखा है। In the coming day, next time we will see the further 5 more visions of God in this book. प्रभु की इच्छा में और अगले बार और भी 5 दर्शन जो है इस पुस्तक से हम लिखेंगे। So we have to meditate 10 points, the 10 repentant, call for repentance. और हमने ध्यान किया 10 मन फिराने वाले और बातों को ध्यान किया है। And the 10 people, those who have the real vision in their life in the Bible. और बाइबल के अंदर में 10 लोगों ने जो है दर्शन देखा, उसके बारे में ध्यान किया है। And remind the written visions of the God from the book of Zechariah, which we 5 meditated and remaining 5 the next time. और तीसरा हम देखा है कि इस दर्शन जो है और हमने देखा है 5 अगले बार देखेंगे। So we should be very careful. The God's warning, a call for repentance. और ये परमेश्वर जो है और चेतावनी देता है कि वो बताता है कि मन फिराओ। Repentance for the kingdom of God. और परमेश्वर के राज के लिए मन फिराओ। Repentance for the kingdom of heaven.
परमेश्वर और का राज्य के लिए मन फिराना है, repentance for the rest of days, और विश्रांति के दिन के लिए मन फिराना है। everybody must be repentant. That is the God's order now. और परमेश्वर का ये इच्छा है कि हरेक को मन फिरना पड़ेगा। Repent हाँ, and do the beginning, in the beginning time works as we doing in our born again time. और आरंभ के समान हमें जो है कि और मन फिराना है आखिरी तक। Repent, otherwise the thief will come and theft all of these our things. मन फिराओ, वरना प्रभु यीशु मसीह चोर के समान आ जाएगा और ले जाएगा। And repent. As the God was given the time to repent nowadays, if not if you do that there will be no more time to repent again. और प्रभु आने वाला है और ऐसा मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए और इन दिनों में मन फिराना आवश्यक है। So we should be repent in the given time. और हमें समय दिया गया, इसलिए हमें मन फिराएं। The Lord says, repent unto me, then I will return unto you. और प्रभु कहता है तुम मेरी ओर फिरो और मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। As the Hosea written that, the Lord was toward us and He will also be heal us. So let us repent towards the Lord. तो यशायाह कहता है कि वो मारता भी है और चंगा भी करता है, इसलिए हम प्रभु की ओर मन फिराएं। So let us pray that our life to be a life of repentable in the hand of the Lord. तो आइए हम लोग मन फिराएं और प्रभु के हाथ में हम आ जाएं। Saul has no time to repent all of his 40 years, but David has every time give the repentance whenever he sinned against God. साउल ने उसके 40 वर्षों में कभी भी मन नहीं फिराया, लेकिन जहाँ कहीं भी दाऊद ने पाप किया और उसने मन को फिराया है। May God help us to hear and speak to us in this time, living a worthy and acceptable life towards God according to our vision of God. तो प्रभु हमारी सहायता करे, हमारी सुने कि हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को बिताएं और वो हमें सहायता करे। Shall we pray? आइए प्रार्थना करेंगे।